इन दरिंदों ने लड़की का शोषण किया, फिर उसे मारकर सबूत मिटाने सोचा। उन्हें पता नहीं था बाहर लड़की पहरेदार के पास गई और उसे बहलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पहरेदार के चेहरे पर मुस्कान फैलने लगी, जो कि एक को भी मार दे, तभी अचानक लड़की ने एक ही झटके में उसकी गर्दन की धमनी दांतों से चीर डाली। उन दरिंदों से बदला लेने के लिए जिन्होंने उनके साथ बुरा किया था, दोनों बहनें वहां से गुस्से में बड़बड़ाते हुए एक हार्डवेयर दुकान पहुंच गईं। जितने घातक औजार मिल सकते थे, दोनों बहनों ने सब अपनी शॉपिंग बास्केट में डाल लिया, जिसमें एक कुल्हाड़ी, 4 स्टील छुरियां, 6 लोहे के हथौड़े, यहाँ तक कि एक बड़ा हैंडहेल्ड कटिंग मशीन भी था। उनका इरादा साफ था, अब वे भी उन लोगों को वही दर्द और यातना महसूस कराएंगे। नमस्ते। जब मोटा आदमी जागा तो उसने पाया कि उसके दोनों हाथ मजबूती से बांध दिए गए हैं। अब उसे आखिरकार हालात की गंभीरता का एहसास हुआ और वह उनसे दया की भीख मांगने लगा। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि छोटी बालों वाली बहन एक जंग लगे लोहे की कील निकाल लेगी, उसे स्टील वायर से कसकर बांध देगी और अब वे उन दरिंदों से उनके किए का खून से बदला लेने को तैयार थी। दूसरे अपराधी का पता लगाने के लिए समझदार दोनों बहनों ने मोटे के मरने से पहले ही उससे उसके साथी की सही जगह के बारे में जान लिया था और उसके पास से उसके 1 लाख रुपए और एक पिस्तौल भी ले ली थी। इसके तुरंत बाद दोनों एक चर्च में पहुंचे और जब उन्होंने देखा कि जिस आदमी की बाह पर टैटू है वही उनका अपराधी है, तब दोनों बहनों को अचानक समझ आ गया कि असल में यह पादरी भी भेड़ की खाल में छुपा एक दरिंदा है। उसे कड़ी सजा दिलाने के लिए छोटी बालों वाली बहन बेसबॉल बैट लेकर चर्च में घुस गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पादरी जरा भी नहीं घबराया, बल्कि उल्टा गालियां देते हुए उसकी पूरी फैमिली को कोसने लगा। लेकिन किसे पता था, इसके बाद दोनों ने लोहे की जंजीर से पादरी को कार के पीछे बांध दिया और उसे हेलोंगजियांग से तिब्बत तक घसीटते ले गई। जब कार रुकी तब तक पादरी का शरीर घिसकर लहूलुहान और मांस का लोथड़ा बन चुका था, लेकिन दोनों का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। फिर छोटी बालों वाली बहन ने कार से पेट्रोल की एक बाल्टी निकाली और सीधे उस आदमी के पूरे शरीर पर उड़ेल दी। जैसे ही पेट्रोल में आग लगाई, वह आदमी पल भर में भयंकर आग की लपटों में गिर गया और आखिरकार राख बनकर रह गया। लेकिन उन पर हमला करने वाले सिर्फ ये 3 लोग ही नहीं थे। अपने ऊपर जुल्म करने वाले सभी लोगों को खत्म करने के लिए दोनों बहनों ने बड़ा फैसला लिया। वो खुद जाकर उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले कुरोई को ढूंढेंगे। इस वक्त कुरोई एक और अपराध की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि दोनों बहनें पहले ही उसके पीछे आ चुकी हैं। छोटी बालों वाली बहन ने उसके सिर पर हल्का सा वार किया और कुरोई वहीं जमीन पर बेहोश हो गया। जब कुरोई होश में आया तो उसने देखा कि ये दोनों लड़कियां वही हैं जिनके साथ उसने पहले बुरा किया था। बहनों ने उसे तुरंत मारने का फैसला नहीं किया। वे चाहती थीं कि कुरोई डर और यातना की चरम सीमा का अनुभव करे। अब कुरोई को हालात की गंभीरता का एहसास हुआ और वह उनसे रहम मांगने लगा कि वे उसे छोड़ दे। उसने कभी नहीं सोचा था कि लंबी बालों वाली बहन उससे पत्थर कागज कैंची खेलेगी। सही अंदाजा लगाता तो जीने का मौका मिलता, वरना सिर में छेद होता। बहुत अच्छा, उस हाथ में गोली नहीं थी। जैसे ही कुरोई ने राहत की सांस ली कि उसने सही अनुमान लगाया, छोटी बालों वाली बहन ने भी उसे पत्थर कागज कैंची खेलने को कहा। इस बार बंधे कुरोई को मजबूरी में दाहिने हाथ का चुनाव करना पड़ा, पर उसे पता नहीं था उस हाथ में 5 माचिस की तीलियां थी। इसका मतलब था रिवॉल्वर में एक गोली डाली गई है और 5 बार ट्रिगर दबेगा। इस पल ने कुरोई इतना डर गया कि उसका डायपर भी भीग गया, क्योंकि उसके पास केवल छठे हिस्से की ही जीवित रहने की संभावना थी। नहीं, सौभाग्य से कुरोई पहली गोली से बच गया, लेकिन